हमारे YouTube चैनल द्वारा संचालित व्याकरणिक उपविषय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमारा आज का उपविषय है कारक। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कारक के उदाहरण। राम ने रावण को बाण मारा, तो ने और को ये कारक विभक्ति है। रोहन ने पत्र लिखा, तो ये ने जो है ये इसमें कारक विभक्ति है। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा, तो ने और को ये कारक विभक्ति है। कारक के भेद। कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब हम बात करेंगे इन सभी 8 कारकों की जो विभक्ति चिन्ह हैं जो हम वाक्यों के अंदर प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, क्रिया को पूरा करने वाला, यानी कि वाक्य में जो काम करता है, इसकी कारक विभक्ति ने है। उसके बाद आता है कर्म कारक, जो क्रिया को प्रभावित करता है और इसकी कारक जो व्यक्ति है वो है को। कर्ण कारक, क्रिया किस प्रकार से संपन्न की जाती है, जिस साधन के द्वारा संपन्न की जाती है उसके साथ लगता है से, के द्वारा या द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है, इसकी कारक विभक्ति है को के लिए। अपादान, जहां पर अलगाव का भाव हो, पृथकता का भाव हो, इसकी कारक विभक्ति भी से है, लेकिन इस से का अर्थ है अलग होना। संबंध कारक, जहां पर पदों में संबंध हो, जैसे का, के, की या रा, रे, री, ये षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है, ये संबंध कारक होता है। इसके पश्चात अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार बनता है, जहां पर क्रिया संपन्न होती है, इसकी कारक विभक्ति है में, पर। और अंत में है संबोधन कारक, जब किसी को पुकारना हो, जैसे हे, अरे, हो, ये संबोधन कारक है। तो इस प्रकार ये कारक के लक्षण हैं और ये उनकी कारक विभक्तियां हैं। इसके पश्चात हम प्रत्येक कारक को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार कर्ता कारक के अंदर इनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसकी कारक विभक्ति होती है ने। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है और कर्ता स्वतंत्र होता है। कई बार कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो जाता है। यदि सरल भाषा में समझा जाए तो हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके भी कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं कि वाक्य में जो काम करने वाला है वो कौन है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इस वाक्य में पत्र लिखने वाला कौन है? राम। तो राम इस वाक्य का कर्ता है और उसके साथ विभक्ति कौन सी लगी हुई है? ने। मीता ने आम खाया, तो आम खाने वाला कौन है? मीता। तो मीता इस वाक्य में कर्ता है और उसके साथ विभक्ति लगी हुई है ने। हम कहाँ जा रहे हैं, तो जाने वाले कौन हैं? तो हम यहाँ पर क्या माना जाएगा? कर्ता माना जाएगा। तो हालांकि इस वाक्य में ने विभक्ति का लोप है, लेकिन यहाँ पर जो हम है वो सर्वनाम इस वाक्य का कर्ता है, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम है वो मुख्यतः क्या होते हैं? वाक्य में कर्ता ही होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लुप्त भी हो जाता है। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है, और जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब भी कर्म की विभक्ति को अवश्य लगती है। देखिए इसके उदाहरण। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो काम करने वाला अध्यापक है और किसको पढ़ा रहा है? छात्र को। तो जो यहाँ पे छात्र है वो कर्म कारक का उदाहरण है। सीता फल खाती है, यानी कि सीता द्वारा क्या काम किया जा रहा है? फल को खाना। तो फल यहाँ पे कर्म कारक है। अमर सितार बजा रहा है, तो अमर सितार को बजा रहा है, तो यहाँ पे सितार जो है वो कर्म कारक का उदाहरण है। सरल भाषा में समझा जाए तो कर्ता द्वारा जिस काम को किया जाता है वो कर्म कारक का उदाहरण रहता है। अर्थात अंग्रेजी में समझें तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कर्ण कारक की ओर। जिस साधन से कोई क्रिया संपन्न होती है उसे कर्ण कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, और कर्ण कारक का जो क्षेत्र है अन्य कारकों से अधिक बड़ा होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये उदाहरण लेते हैं,
तो बच्चों का जो खेलना है वो किसके माध्यम से संपन्न हो रहा है, गेंद के माध्यम से संपन्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गेंद से ये कर्ण कारक है। बच्चा बोतल से दूध पीता है, तो दूध पीने का जो कार्य है वो किससे संपन्न हो रहा है, बोतल से, तो बोतल यहाँ पे कर्ण कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने जो रावण को मारने का कार्य किया है वो किससे किया है, बाण से किया है, तो बाण यहाँ पे कर्ण कारक है। इसके पश्चात चौथी कारक विभक्ति है संप्रदान। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी कि कर्ता जिसके लिए काम कर रहा है, और इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। अगर आपको इसकी पहचान करनी हो तो आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचान सकते हैं कि काम किसके लिए हो रहा है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, माँ बेटे के लिए खाना लाई। तो जिसके लिए काम संपन्न हो रहा है उस विभक्ति को पहचानते हुए हम इसको नाम देंगे कि यह चतुर्थ विभक्ति है और यह संप्रदान कारक है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कई बार हमारे मन में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि कर्म कारक में भी को विभक्ति होती है और संप्रदान कारक में भी कई बार को विभक्ति का प्रयोग मिलता है, तो हम इसका अंतर कैसे जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्ता जिस काम को करता है वो कर्म कारक की विभक्ति है और कर्ता जिसके लिए काम करता है वो संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो इसके पश्चात हम बढ़ते हैं पंचम विभक्ति अपादान कारक की ओर। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहां पर अपादान कारक होता है और यह कारक में से पांचवी विभक्ति है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है। अब इसकी पहचान अगर करनी हो तो इसके लिए हम किस से जैसे प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, तो आम कहां से गिरा, पेड़ से, और वो अलग भी हो चुका है। हाथ से छड़ी गिर गई, तो छड़ी का अलगाव कहां से हुआ है, हाथ से। सुरेश शेर से डरता है, तो सुरेश किससे डर रहा है, शेर से। तो इस प्रकार अपादान कारक से अलगाव का या पृथकता का भाव प्रकट होता है। अब इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कर्ण कारक में भी से विभक्ति होती है और अपादान कारक में भी से विभक्ति, लेकिन कर्ण कारक में जो से का स्वरूप होता है वो साधन के रूप में होता है और अपादान में से का अर्थ है अलग होना। यानी कि अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो जब विद की सेंस आती है, विद का भाव आता है, के साथ का भाव होता है, वहां पर कर्ण कारक होता है, और जब फ्रॉम का भाव आता है तो वहां पर अपादान का यानी कि अलगाव का भाव होता है। अब हम बढ़ते हैं छठी विभक्ति संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की या रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार बदलती हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं का या के या की, ये किसकी विभक्ति चिन्ह है, ये संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो ये संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। इसके पश्चात है सप्तम विभक्ति यानी कि सातवीं विभक्ति अधिकरण कारक की। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि वो जो क्रिया है वो कहां पर संपन्न हो रही है वहां पर अधिकरण कारक रहता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग केवल इसी कारक में किया जाता है, यह कहलाता है अधिकरण कारक। इसके उदाहरण देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि इसकी अगर पहचान करनी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसकी पहचान किसमें, किस पर या किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप भी मिल सकता है, तो उनकी जगह पर किनारे, आसरे, यहाँ, वहाँ, समय आदि संबंधित पदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। और कभी कभी में के अर्थ पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे हरी घर में है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हरी घर पर है। पुस्तक मेज पर है और उसके बाद पानी में मछली रहती है,
तो इस प्रकार में और पर का प्रयोग करते हैं जिस भी संज्ञा शब्द के साथ, तो वो कहलाता है अधिकरण कारक। अब इसके पश्चात है अंतिम कारक विभक्ति संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहां पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने आदि के लिए संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसकी पहचान करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हे, अरे, अजी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती। हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो, हे राम यह क्या हो गया। तो इस प्रकार के जो विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ये कहलाते हैं संबोधन कारक। तो आज की कक्षा में हमने प्रयास किया कारक विभक्ति चिन्हों से आपका परिचय करवाने का। तो एक बार आज की कक्षा समाप्त करने से पूर्व हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कर्ता यानी कि प्रथमा विभक्ति जिसकी कारक विभक्ति है ने, द्वितीय विभक्ति है कर्म जिसकी कारक विभक्ति है को, तीसरी कारक विभक्ति है कर्ण जिसके अंदर प्रयोग होता है से या के द्वारा, चौथी कारक विभक्ति है संप्रदान जिसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है को या के लिए, पांचवी कारक विभक्ति है अपादान जिसके अंतर्गत से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ अलगाव के लिए यानी कि पृथकता के भाव के लिए होता है। उसके पश्चात छठी कारक विभक्ति है संबंध जिसके अंदर का, के, की इत्यादि कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। उसके पश्चात सातवीं कारक विभक्ति है अधिकरण जिसमें में और पर कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और अंतिम कारक विभक्ति है संबोधन जिसके अंदर हे, अरे इत्यादि कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ। आप इस उपविषय का अच्छे प्रकार से अभ्यास कीजिए। अपने जो प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने अध्यापक का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले उपविषय के साथ अगली कक्षा में। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। जब भी चाहें आप पुनरावृत्ति के लिए या आप किसी प्रकार की संशय निवारण के लिए इसको कभी भी देख सकते हैं। आप इन्हें अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को अवश्य दबा दें ताकि जैसे ही आपकी लाइव कक्षा शुरू होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।